हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी चैनल। मैं हूं साधना देवी चौहान और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। खास तौर पर जो अभी नाबार्ड का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए। वैसे तो ये जो भी अभी हम टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द जीके पॉइंट ऑफ व्यू। तो मतलब जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि और भी वीडियोस, बहुत ही यूज़फुल वीडियोस हैं इस चैनल में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले जो भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं, उसके लिए आप बेल आइकन जो होता है उस पर क्लिक कर दीजिए। फाइन, तो अब आगे बढ़ते हैं हम इस टॉपिक को लेकर के। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। अगला हम देखेंगे क्रॉपिंग सीजन्स एंड क्रॉप्स। फिर देखेंगे कुछ नॉन फूड क्रॉप्स और उसके बाद में हम देखेंगे वेरियस रेवोल्यूशंस, जो आता ही है, एक या फिर दो क्वेश्चंस तो आते ही हैं। ठीक है, फिर देखेंगे फ्यू डेफिनेशंस, कुछ ऐसे डेफिनेशंस जिसको क्या करता है क्वेश्चन में तो दे देते हैं और फिर वो जो टर्म्स होते हैं उसको ऑप्शंस में दे देते हैं, तो आपको वो सेलेक्ट करना होता है। तो वो आज हम देखेंगे कुछ डेफिनेशंस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स, कुछ वेरियस एक्टिविटीज जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। सबसे पहला है प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी से ये समझना चाहिए कि किसी भी चीज को एक्सट्रैक्ट करना, धरती के अंदर से निकालना, जो जिस फॉर्म में है उस फॉर्म से उसको वैसे ही निकालना है, या फिर कोई चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई चीज आप उगा रहे हैं, दैट इज प्राइमरी एक्टिविटी। जैसे कि क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना, या फिर क्या करते हैं, कोयला खनन करते हैं। ये जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और ये सारी चीजें, इकोनॉमिक्स की एक वीडियो है, उसमें से आप देख सकते हैं और आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंडरी एक्टिविटी। उसमें क्या होता है, उसमें होता है प्रोसेसिंग। जो आपने प्रोड्यूस किया है उसको आप प्रोसेस करते हैं, उसको प्रोसेसिंग करते हैं और फिर उसके बाद में पैकिंग होती है उसकी। ठीक है, लाइक आलू को क्या किया, आलू को काटने के बाद में चिप्स बनाया और फिर उसके बाद में पैकिंग कर दी, तो उसको क्या कहते हैं, दैट इज सेकेंडरी एक्टिविटीज, दैट इज प्रोसेसिंग। अब यहां पर कुछ 5 टर्म्स लिखे हुए हैं जिसको आपको जानना जरूरी है और ये पता होना ही चाहिए। ठीक है, पहला है इसमें सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब होता है कि फार्मिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। ठीक है, आप क्या करते हो, जो सिल्क वॉर्म होता है, कोसा कीड़ा जिसको कहते हैं, उसका जो पालन किया जाता है उसको कहते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर जो होता है दैट इज आप क्या है, सब्जियां उगा रहे हैं, फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर्स और सब्जियां, वेजिटेबल्स, इनको मिला करके क्या होता है, हॉर्टिकल्चर होता है। अगला देखते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है, फार्मिंग प्लस इरिगेशन इज इक्वल टू एग्रीकल्चर। अब फार्मिंग क्या होती है, फार्मिंग सब कुछ होता है। फार्मिंग में होता है कि जानवरों का पालन भी है, ठीक है, डेयरी फार्मिंग जिसको कहते हैं, कैटल फार्मिंग कहते हैं, और पोल्ट्री फार्मिंग भी होता है। लेकिन साथ साथ अगर इरिगेशन को जोड़ दिया जाए, जिसमें क्या आता है, क्रॉप कल्टीवेशन, क्रॉप इरिगेशन, तो इन सब को मिला करके एग्रीकल्चर बनता है। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है दैट इज फार्मिंग इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, और ऐसा लैंड एरिया जो एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल है, मतलब क्या बोलना चाहिए कि दैट लैंड विच इज अलाउड टू, जहां पर आप क्रॉप कल्टीवेट कर सकते हैं, मतलब जहां पर एग्रीकल्चर किया जा रहा है, दैट इज एरेबल लैंड। उस लैंड को कहते हैं एरेबल लैंड। अगला है विटीकल्चर। विटीकल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, या फिर ग्रेप्स की जो फार्मिंग की जाती है उसको कहते हैं विटीकल्चर। ठीक है, लास्ट हम देखते हैं पिसीकल्चर। पिसीकल्चर मतलब मत्स्य पालन जो होता है, मछली पालन करते हैं, उसको कहते हैं पिसीकल्चर। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहला है इसमें सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है कि जब किसान अपने परिवार को पालने के लिए, ठीक है,
अपना खुद का गुजारा करने के लिए अगर वो क्या करता है, क्रॉप्स ग्रो करता है, तो उसको कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। कहने का मतलब ये कि उतना ही अनाज या फिर उतना ही क्रॉप वो सो करे या फिर कल्टीवेट करे जिससे कि फैमिली जो है वो सरवाइव कर सके। ठीक है, परिवार के पालन पोषण के लिए जो फार्मिंग की जाती है दैट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग। नेक्स्ट है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन होता है, ये एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरल फार्मिंग का कॉम्बिनेशन होता है। कहने का मतलब इसमें क्या होता है, एक ही फील्ड में मतलब एक ही जो खेत का जो एरिया है उसी में क्या होता है, उसी में करते हैं फार्मिंग यानी कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स होता है, और उसी में रियरिंग ऑफ एनिमल्स यानी कि पशुओं का पालन भी उसी फील्ड में एक साथ किया जाता है। तो इसको कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। एक आपने पढ़ा होगा मिक्स्ड क्रॉपिंग, तो वो अलग चीज है। फॉर द बेटरमेंट ऑफ सॉइल, फॉर द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल मिक्स्ड क्रॉपिंग की जाती है। उसमें क्या होता है कि एक ही खेत में अलग अलग जो है क्रॉप्स लगा दिए जाते हैं। जैसे कि एक साइड में क्या दालें लगा दी, एक तरफ सपोज गेहूं लगा दिया, ठीक है, दूसरी तरफ सब्जियां लगा दी, तो दैट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब थर्ड देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक एग्जाम में अगर उसमें एग्रीकल्चर से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लेकर के सवाल आता ही है। तो इसमें मेनली आपको ये पता है कि शिफ्ट, जैसा कि नाम है इसका शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब इट इज टेम्पररी। ये क्या होता है, एक ऐसा फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर होता है जिसमें कि लैंड को कल्टीवेट करते हैं कुछ सालों के लिए और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं कि जलाया भी जाता है, जो कुछ चीजें बच गई हैं या फिर जो ऑलरेडी है उसको जला करके फिर यूज किया जाता है खेती के लिए। और मेन तौर पर, खास तौर पर ये कहाँ, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इसको ये प्रचलन में है। और इसमें जो ऑलरेडी जो लैंड होता है उसको किया जाता है, क्लियर किया जाता है कल्टीवेशन के लिए किसी भी तरह से, कि काट छाट किया फिर जलाया, और उसके बाद में होता क्या है कि 2 या 3 साल के बाद में इसको यूज करके छोड़ दिया जाता है। तो दैट मीन्स शिफ्टिंग हो रही है, टेम्पररी है, ये अभी यहाँ पर है कल कहीं और है। तो ये जो होती है दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसका जो क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसके अलग अलग नामों को लेकर के आते हैं। ठीक है, कि कहाँ पर इसको क्या बोला जाता है या फिर क्या इसको कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जैसे कि जूमिंग आपको पता होगा, तो यहाँ पर मैंने अलग अलग जगह पर जो इसको कहा जाता है उसके नाम लिख दिए हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में असम, मेघालय, नागालैंड में क्या कहा जाता है इसको, मणिपुर में, छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाता है, झारखंड में, ये सब कुछ मैंने लिख दिया है। तो सिर्फ पढ़ के बताने से कोई मतलब नहीं है, आप वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इसमें राइटिंग को लेकर के या कुछ भी है तो आप कमेंट कर देंगे, मैं उसको बता दूंगी। ठीक है, ये यहाँ तक है। ओके, आगे है एक्सटेंसिव फार्मिंग। एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है, एक्सटेंसिव मतलब होता है विस्तृत, मतलब फैला हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस फार्मिंग में क्या होता है कि पॉपुलेशन तो कम होता है, ठीक है, वहां पे पॉपुलेशन कम होता है लेकिन लैंड ज्यादा होता है, एरिया ज्यादा होता है जिसको कल्टीवेट किया जा सके, तो उसको कहते हैं एक्सटेंसिव फार्मिंग। इसमें क्या करते हैं, जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो कुछ कम जो है लेबर यूज करते हैं, मतलब मेहनत इसमें कम लगती है और कैपिटल भी कम लगता है एरिया के हिसाब से। एरिया के हिसाब से क्या है, कम मेहनत कम करते हैं और इसमें खर्च भी कम करते हैं, क्योंकि जितना एरिया है उस हिसाब से नहीं, एरिया तो बड़ा होता है लेकिन पॉपुलेशन कम होता है, इसीलिए। तो इस एग्रीकल्चर में क्या होता है, ऐसी कंट्रीज में की जाती है जहां की पॉपुलेशन ज्यादा होती है और एरिया क्या है, जहां की पॉपुलेशन कम होती है लेकिन एरिया क्या है, ज्यादा होता है, वहां पर किया जाता है। और क्या होता है, इसमें मशीन्स का प्रयोग किया जाता है। एक्सटेंसिव फार्मिंग में मशीन्स का प्रयोग किया जाता है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है इंटेंसिव फार्मिंग। तो एक्सटेंसिव का जस्ट ऑपोजिट है इंटेंसिव, तो आप इससे समझ सकते हैं कि इंटेंसिव फार्मिंग मतलब होता है सघन, यानी कि घना, मतलब बिल्कुल डेंसिटी जिसकी हाई है, ठीक है, पास है, दैट इज इंटेंसिव फार्मिंग। तो जो एक्सटेंसिव है उसमें क्या था, पॉपुलेशन कम था, लैंड ज्यादा था। इंटेंसिव में क्या होगा, लैंड कम है लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा है,
और उस कम लैंड के हिसाब से इसमें लेबर ज्यादा लगता है, इसमें कैपिटल ज्यादा लगता है। और क्या है, सालाना इसमें 2 से 3 क्रॉप्स लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो फूड डिमांड है वो हाई होता है, लार्ज पॉपुलेशन के कारण फूड डिमांड जो होता है हाई होता है। और इसमें इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि इसमें मैनुअल लेबर का को लगाया जाता है, मशीन्स की जगह इंसानों को काम पे लगाया जाता है, दैट इज मैनुअल लेबर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल का मतलब क्या होता है? कमर्शियल मतलब होता है व्यवसाय, व्यावसायिक जो होता है, मतलब बेचने के लिए, मार्केट के लिए स्पेशली जब लगाया जाता है क्रॉप्स या फिर हम फार्मिंग करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, तो उसको कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग। और इसी को कहते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ऐसे एग्रीकल्चर में क्या होता है, कोई भी अगर पेड़ है या फिर प्लांट्स हैं या फिर जो भी क्रॉप है, उसको क्या है, सिंगल क्रॉप को बड़े एरिया में लगाया जाता है, सिंगल क्रॉप इन लार्ज एरिया। इसमें और क्या क्या होता है, इसमें हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज होते हैं, इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं। मतलब बेचना है ना, तो बेचने के लिए क्या है, हमें जल्दी जल्दी क्या है, प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए और टाइम भी कम लगना चाहिए, इसीलिए हाई यील्ड वैरायटी और केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होता है। और एक चीज मैं बता दूं, राइस जो है कमर्शियल क्रॉप है, कहाँ के लिए? हरियाणा और पंजाब के लिए। यहीं उड़ीसा की अगर बात करें तो वहां पर इसको सबसिस्टेंस क्रॉप कहा जाता है, किसको? राइस को। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तरह की फार्मिंग के लिए माइग्रेंट लेबर यूज या फिर माइग्रेंट लेबर को लगाए जाते हैं। माइग्रेंट लेबर क्या होते हैं कि मतलब वो बाहर से आते हैं, मान लेते हैं कि बिहार से कुछ हैं, कुछ मजदूर हैं, वो जाकर के क्या है, सपोज महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, तो वो होते हैं माइग्रेंट लेबर। ठीक है, और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं ये बता दूं। उसके टाइप्स होते हैं, टी हो गया, कॉफी हो गया, जो भी मार्केट के लिए, जैसे टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, है ना, कॉटन, इस तरह से। और ये सब कुछ होते हैं कमर्शियल फार्मिंग। बाकी ये जो टी, कॉफी, ये सारी चीजें नॉन फूड क्रॉप्स में भी आ गई हैं, बाकी आगे हम लोग देखेंगे। और डिफरेंट क्रॉप सीजन्स इन इंडिया। सबसे पहला है रबी। रबी क्रॉप जो है, ये जो सीजन है ये स्टार्ट होता है रेनी सीजन के बाद। और सोइंग, सो का मतलब होता है बोना या फिर रोपना या फिर लगाना, तो ये कब होता है? ये होता है सितंबर अक्टूबर में। और इसको हार्वेस्ट किया जाता है यानी कि काटा जाता है फरवरी मार्च में। ठीक है, रबी सीजन क्या होता है? कूल एंड ड्राई, ठंड के समय में क्या है, ड्राई सीजन होता है। और इसके क्रॉप्स कौन कौन से हैं? मेनली है वीट, बारले, बारले को कहते हैं जौ, और पल्सेस, ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स क्या होते हैं? जैसे जैसे कि हो गया मस्टर्ड, मस्टर्ड यानी कि सरसों। तो इसमें आपको मेन 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो वीट और दूसरा है सरसों। तो आप क्या है, पहचान जाएंगे, मतलब जैसे मोटे अनाज हो गए ना, वीट और बार्ली, तो इस हिसाब से आप पहचान जाएंगे। और ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं या फिर कहाँ पर ज़्यादा सो किया जाता है? तो वो है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है खरीफ सीजन। खरीफ सीजन क्या होता है कि खरीफ सीजन जो है वो मॉनसून के स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है। तो इसको क्या है, कब रोपा जाता है? इसको रोपा जाता है जून जुलाई में और इसको काटा जाता है सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, इसके जो मेन क्रॉप्स होते हैं वो होते हैं पैडी, पैडी यानी कि राइस जिसको कहते हैं धान, मेज यानी कि मक्का, इसी को कहते हैं भुट्टा, और मिलेट यानी कि बाजरा। अब मिलेट, बाजरा और बार्ली, बाजरा है कि बार्ली जौ है, इसमें कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं ये बता दूं कि बा जरा मिल तो मिलेट। ठीक है, मिलेट होता है या मिले कहते हैं इसको, बाजरा। मूंग है, उड़द, कॉटन यानी कि कपास, ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली। ठीक है, सोयाबीन, सोयाबीन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है एमपी, अगर भारत देश की बात करें तो। और राइस मेनली कहाँ कहाँ पर उगाया जाता है अच्छे से? वो है असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये जो खरीफ क्रॉप है, ये जो है 3 क्रॉप्स लगाए जाते हैं एक साल में, मतलब 3 बार ये लगाए जाते हैं। ठीक है, जायद सीजन। जायद सीजन क्या है?
कि ये रबी और खरीफ के बीच में बोए जाने वाले क्रॉप्स होते हैं या फिर फसल होती है बोलना चाहिए। अप्रैल, मई और जून, इसमें मेनली क्या होता है, सब्जियां और फल, ठीक है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जैसे कि मस्क मेलन जो क्या होता है, तरबूज होता है, कुकुम्बर हो गया। और शुगर केन को पूरी तरह से उगने में और काटने के लिए, तैयार होने तक के लिए साल भर का टाइम लग जाता है। ठीक है, ये थे क्रॉप सीजन्स। अब अगला हम देखते हैं रेवोल्यूशंस। इससे मोस्टली 1 to 2 क्वेश्चंस और ऐसे आ जाते हैं सवाल। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं कुछ, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, और किसी भी चीज़ को लेकर के अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उसको क्लियर कर दूंगी। आखिरी के 4 रेवोल्यूशंस, पहला है, इसमें लिखा हुआ है येलो रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, सिल्वर, और ये आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, एवरग्रीन रेवोल्यूशन ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। अब हम लोग देखते हैं कुछ टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, और उसको समझते हैं कि होता क्या है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जब किसी एम्प्लॉयर को जिस टाइप के एम्प्लॉय की जरूरत होती है वो ना मिल करके किसी और टाइप का एम्प्लॉय मिले, तब उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसको मैं समझाती हूँ कि मतलब मुझे जैसा काम करने वाला मजदूर चाहिए या जैसा आदमी चाहिए, जिस टाइप का काम करने वाला चाहिए, उसको छोड़ करके कुछ और काम करने वाला मुझको मिले रिक्रूट करने के लिए। जैसे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए खेत में काम करने वाला आदमी चाहिए जो क्या करे, अच्छे से हल चलाए, अच्छे से क्या करे, सीड्स सो करे उसमें। लेकिन मुझे कैसे लोग मिल रहे हैं, मुझे वर्कर्स ऐसे मिल रहे हैं जो बोल रहे हैं कि हम वेट ज़्यादा लिफ्ट कर सकते हैं, हम वजन ज़्यादा उठा सकते हैं, लेकिन मुझे तो वजन उठाने वाले तो चाहिए नहीं। तो ये होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब अगर स्ट्रक्चरल की बात हो गई तो एक बार ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर लेते हैं। सपोज कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, तो वहां पर क्या है, वहां पर रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रहा है। वहां के जो एम्प्लॉयज की जरूरत है, एम्प्लॉयज वो होता है जो काम करता है, एम्प्लॉयर वो होता है जो काम पर रखता है किसी को। तो वहां पर जो एम्प्लॉयर्स हैं वो कैसे एम्प्लॉयज ढूंढ रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर सके, ठीक है, टेस्टिंग कर सके, चेक कर सके कि भाई सॉफ्टवेयर बना कैसा है। लेकिन आ कैसे लोग रहे हैं, वहां पर आ रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, आ रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। तो ये मेल नहीं खा रहा है, जो चाहिए वो ना मिल करके कुछ और, किसी और स्किल रखने, कोई और स्किल रखने वाला जब एम्प्लॉय मिलता हो, दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अपेयरी। अपेयरी का मतलब होता है कॉलोनीज ऑफ बीज, जहां पर मधुमक्खियां रहती हैं उस जगह को कहते हैं अपेयरी। ठीक है, कैश क्रॉप ही होता है कमर्शियल क्रॉप, जिसको मार्केट में लेके जाते हैं बेचने के लिए। और अगला है इसमें कंप्लीट फर्टिलाइजर। कंप्लीट फर्टिलाइजर किसको कहते हैं, जिसमें सही बिल्कुल करेक्ट प्रपोर्शन हो, किसका, एनपीके का। एन का मतलब होता है नाइट्रोजन, पी का मतलब होता है फॉस्फोरस, और के का मतलब होता है पोटेशियम। ठीक है, तो इनका बिल्कुल करेक्ट प्रपोर्शन अगर हो तो उसको कहते हैं कंप्लीट फर्टिलाइजर। अगला है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग मैंने नाबार्ड में भी बताया था कि जो प्रधानमंत्री जो है, कौन सी योजना है वो, प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि योजना, तो वो होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। दैट मीन्स उसमें क्या है, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं कर रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। और नेक्स्ट है बेवरेज क्रॉप। बेवरेज क्रॉप कहते हैं टी को। बेवरेज मतलब ऐसा कोई चीज जिसको पीते हैं हम, पीने की चीजों को बेवरेजेस कहा जाता है, तो टी को कहते हैं बेवरेज क्रॉप। और पैस्टोरलिज्म, ये क्या होता है, ये एक ऐसा ब्रांच होता है एग्रीकल्चर का जिसमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, कहने का मतलब पशु का पालन किया जाता है, उसको कहते हैं पैस्टोरलिज्म। ठीक है, ट्रांसहुमेंस, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ट्रांसहुमेंस क्या होता है, माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन टू पास्चर्स, मतलब क्या है, जानवरों को खिलाने के लिए, फॉर टू फीड देयर कैटल, टू फीड देयर एनिमल,
लोग क्या है, माइग्रेट करते हैं यहाँ से वहां और फिर वहां से यहाँ, मतलब प्लेन से पैस्चर्स में जाएंगे। पैस्चर्स का मतलब होता है ग्रास लैंड, जहां पर घास है, जहां पर ऐसे पौधे हैं जिसको जानवरों को खिलाया जा सके। तो ये होता है। और ये था इस वीडियो में, जो कुछ भी था इसमें हो गया है। आगे बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल हो गया, और अगर हम लोग चाहें तो स्कीम्स को और डिटेल में पढ़ सकते हैं, 5 ईयर प्लान्स के साथ एग्रीकल्चर का क्या था, और भी बहुत सारे टॉपिक्स। इफ यू वांट वीडियोस देन कमेंट, और फिर मैं आगे और उसमें आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम सभी के हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।